पापा आपने बेबे की बात मानी कैसे ली? अरे ना ना, पागल हो गया है क्या? बेबे की ये बात ना मैंने मानी है और ना तेरी माँ ने। खैर, इस बारे में मुझे अब कोई बात नहीं करनी किसी से भी, सो प्लीज। शादी तो होकर रहेगी, लेकिन बेबे आपने हमेशा अवनी को सपोर्ट किया, उसका साथ दिया, और आज आप ही। इस घर की बड़ी हूं मैं, क्या सही है क्या गलत ये अच्छी तरह जानती हूँ। मैं जो कहूंगी इस घर में वही होगा। एक बात आप भी सुन लीजिए, शादी नहीं होगी। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी जूही से। पहले माँ ने बदनामी करवाई और अब रही से एक कसर बेटा पूरी कराएगा हम सबकी नाक कटवाकर। हद होती है बेबे, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो मेरे सामने कहिए ना, आप नील से क्यों कह रही है? क्या गलत कहा मैंने? सच ही तो कहा है। बेबे देखिए, अगर आपको समाज की, इस शहर में रहने वाले लोगों की इतनी परवाह है ना, तो ठीक है, मैं इस शहर छोड़ के चले जाता हूँ। क्या टिल्लू? मैंने वादा किया था मुझसे श्वेता जी कि वो हमेशा अवनी का साथ देंगी। मैं कैसे बेबे आप अवनी की जगह जूही को कैसे दे सकती है श्वेता जी? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है नीला जी, ये बात सोच सोच के मेरा सर घुमा जा रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी मनोज घड़ी थी जब टिल्लू ने इतनी बड़ी गलती की। कहा था मैंने आपको उस दिन की नील ने खुद कहा है मुझसे, उसने कहा था मुझसे कि सगाई की रात नील और जूही। उस रात हम दोनों ने बहुत ज़्यादा शैंपेन पी ली थी, और बस इतना याद है कि मैं सुबह अपने रूम में गया और सो गया। नहीं नीला जी, टिल्लू सुबह लौट कर नहीं आया था, वो तो आधी रात को वापस आ गया था। मुझे बहुत अच्छे से याद है। अरे टिल्लू की सगाई थी उस दिन, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मतलब मुझे नोटिस पीरियड की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, ग्रेट। या लेट मी नो, कीप मी इन द लूप। ओके बाय। अवनी, हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? तुम दिल्ली के हो, मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए वहाँ पे घर ढूंढना। ओके? एक बार मेरी बात। अवनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मिष्टी और जूही की फिक्र है। वो लोग भी हमारे साथ में जाएंगे। हाँ, हमारे साथ में नहीं रहेंगे, उनके लिए अलग घर का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा हमारे घर के पास में। सो डोंट वरी। नील, हम दिल्ली नहीं जा सकते। I mean, तुम ऐसे फैमिली को छोड़कर कैसे जा सकते हो? और तुम्हारी जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। अपनी पुलिस सर्विस का एक्सपीरियंस है मुझे, कोई भी जॉब मिल जाएगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नील, मेरी बात सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो अपनी, ऐसा ही करूंगा मैं, और ऐसा ही होने वाला है। मिष्टी को अपना घर चाहिए ना, अपनी लाइफ चाहिए, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें खोकर नहीं। आई लव यू अफनी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। और मैंने फैसला कर लिया, और मेरा फैसला बदलेगा नहीं। ओके। मम्मी जी, ये लीजिए सर दर्द की टैबलेट। थैंक यू। नील सचमुच दिल्ली जाने की प्लानिंग कर रहा है, और मुझे अच्छा है। लेकिन मम्मी जी, लेकिन प्लीज अवनी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस जूही से ना तुम दोनों दूर रहना। तुमने खुद देखा है ना कि उसने हम लोगों के साथ क्या क्या किया और क्या क्या कहा है हमें। हाँ मम्मी जी, पर मैं ये जूही जी के कमरे से मिला है। आपने कहा था ना कोई भी कागज फाड़ने से पहले दिखा देना। ये आप जूही को ही दे दो। नहीं भी, मैं रुको, लाओ तुम जाओ। क्या है मम्मी जी, दिखाइए। अवनी और नील, मैंने तय कर लिया है कि मिष्टी को लेकर तुम दोनों से दूर चली जाऊंगी। अब यहाँ नहीं रह सकती मैं। सब कुछ इतना उलझ गया है, ये माहौल
ठीक नहीं है मेरी बच्ची के लिए। चलो मिष्टी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। आप बहुत बुरी हो। मिष्टी, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ आपके लिए। चुपचाप मेरे साथ नहीं, चलो। आप बहुत बुरी हो। मिष्टी चलो। मेरा यहाँ आना, यहाँ रहना बहुत बड़ी गलती थी, और बेटी को यहाँ लाना उससे भी बड़ी गलती। मैं जानती हूँ सब चाहते हैं मैं चली जाऊँ, क्योंकि मेरी वजह से सबका जीना मुश्किल हो गया है। मेरी चिंता मत करना, अकेले रहने की आदत है मुझे। जूही, जूही मिष्टी को लेकर चली गई। मम्मी जी अब बेटे रोते नहीं, आप तो अच्छी बच्ची हो ना। मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं? नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। मुझे एंजल के पास जाना है। चुप, एकदम चुप। जब देखो एंजल 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 करती रहती हो। कैसे समझाऊं मैं आपको? हम नहीं जा सकते वहां वापस। आपको मेरे पास रहना होगा, समझी? क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ। चलो आप चुपचाप चलो। मिष्टी, मुझे नहीं जाना। मिष्टी चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। मिष्टी चुप, एकदम चुप। कितनी बार बोला कि आप मेरे साथ जाओगे? हम वापस नहीं जा सकते हैं बेटा। वहाँ कोई हमें प्यार करता ही नहीं, सब नफरत करते हैं। और मैं आपकी माँ हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। आरडी, कुछ पता चला? कहाँ देखा जूही को? पार्ला बस स्टॉप जाते हुए देखा? ओके ग्रेट, ठीक है। आई होप नहीं, बस मिष्टी हमें सही सलामत मिल जाए। अब नहीं, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा मिष्टी को। हम दोनों मिलके उसे ढूंढेंगे, ओके? पहले उसने चिट्ठी लिखी, उसके बाद बच्ची को लेकर चली गई, फिर नील के साथ वापस आ गई। ये सब नाटक नहीं तो और क्या है बेबे? सालों पहले मेरे बेटे की जिंदगी का फैसला तूने लिया था। अब तेरे बेटे का फैसला मैं लूंगी। ये शादी तो होकर रहेगी। बेबे, ये आप नील की दादी के हिसाब से कहें या फिर अवनी के दादी के हिसाब से? मेरी तरफ देखिए ना बेबे, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरी बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कि आप हमेशा उसका साथ देंगे। बेबे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। मैं ना आप लोगों के साथ एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। वो मैं जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में कोई नाजायज बच्ची नहीं पलेगी, और मिष्टी के साथ उसके पापा का नाम जोड़ने के लिए नील को जूही के साथ शादी करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। डीएनए रिपोर्ट तो पढ़ ली है ना आप सब लोगों ने, तो फिर बात खत्म। चलिए नीला जी, चलिए यहाँ से, क्योंकि बेबी का दिल अब पत्थर का हो गया है। चलिए यहाँ से। चलो मिष्टी, मैंने कहा मेरे साथ चलो। आप बहुत गंदी हो, मुझे आपके साथ नहीं आना। मिष्टी, एक बार और बदतमीजी की ना तो चलो मेरे साथ। नहीं, मिष्टी, नहीं,
मिष्टी, आज मामूनी मेरी पीठ थपथपाएगी। बेटा आप मेरी बात समझो, हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। वो लोग हमसे बहुत नफरत करते हैं, सुन रही हो ना तुम? मुझे आपके साथ नहीं रहना। मिष्टी, मैंने कहा ना हम वहाँ वापस नहीं जा सकते, सुना या नहीं सुना? आप बहुत गंदी हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मिष्टी! Three, 2, 1. थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली। मतलब अपनी तुमने तो आज मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मुझे नहीं जाना उनके साथ। नहीं मिष्टी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं हूं ना। अपनी वो मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी इसलिए बोलूं कि बच्चों पर हाथ उठाना गलत है। तो मुझे सरेआम ट्रैफिक के सामने धक्का देके मारने की कोशिश करना सही है? क्या नाटक कर रही हो? मैंने कब तुम्हारी जाने की कोशिश की? तुम यही चाहती हो ना कि मैं मर जाऊं? अवनी प्लीज काम डाउन। तुम्हारी वजह से अपनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची मुझे अपना दुश्मन समझती है और तुम्हें अपना एंजल। तो तुम क्यों नहीं कोशिश करती हो एंजल बनने की? किसने रोका है? तुमने रोका है मुझे। और मैं जानती हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम्हें बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला था और ना ही फैमिली मिली थी। इसलिए तुम ये चाहती हो कि मेरी बच्ची को भी उसके पिता का प्यार ना मिले और ना फैमिली मिले। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों चाहती हो तुम ऐसा कि मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा ही हो जो तुम्हारे साथ हुआ था? तुम्हारा बचपन अधूरा था ना, इसलिए तुम जल रही हो। बस करो जोई। क्यों नहीं? मैं क्यों बस करूं? तुम अवनी को क्यों नहीं बोलते बस करने के लिए? हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो? क्योंकि मैं सही हूँ। अच्छा, तुम सही हो। ट्रैफिक में मुझे धक्का दिया, मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ कर दिया और तुम कह रही हो कि तुम सही हो। नील, इसे समझा दो। अगर इसने मिष्टी पर दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की, क्या उसके बारे में बुरा सोचा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, लेकिन आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। अवनी, अवनी क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या बोले जा रही हो? सॉरी अवनी, शायद मुझसे ही गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यही सुनना चाहती हो ना तुम? बस खुश, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। शायद अब हमें घर चलना चाहिए। आप बहुत गंदी हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। मिष्टी! कहीं मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर गई?
कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? नील की कोई बात भी नहीं सुनी मैंने। मुझे उससे बात करनी चाहिए। इस घर में सारी चीजें बिखरी रहती हैं, कोई जगह रखता ही नहीं है इसे। मैंने नील की बात नहीं सुनी इसलिए नाराज है। नील, एक बार मेरी नील एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। नील प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों सुनूं? क्या तुम कभी मेरी बात सुनती हो जब मैं तुम्हारी बात सुनूं? जवाब दो। अगर जूही गाड़ी से गलती से भी टकरा जाती, उसे कुछ हो जाता तो मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ता। डू यू रियलाइज दैट? समझ रही हो इस बात को? नहीं समझ रही। नहीं बर्दाश्त कर पाई मैं, और जो कुछ भी किया मैंने उसका मुझे पछतावा नहीं है। और अगर अगली बार भी जूही ने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं बस निकल गया मेरे मुंह से। मैं मानती हूँ कि मैंने जूही को धक्का दिया, वो गलत था। पर आप दोनों ही बताइए, जूही ने जो किया क्या वो गलत नहीं था? मैं मानती हूँ कि नील मुझसे नाराज है, पर मैं किसी का गुस्सा कम करने के लिए ऐसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मुझे माँ, मैंने जो किया मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। तुमने ना बिल्कुल ठीक किया अवनी। अवनी, बच्चा बात अफसोस की नहीं है, और ना ही ये है कि गुस्से में आके तुमने क्या बोल दिया। बात ये है अवनी कि हम लोग जब भी कुछ करते हैं हमें उसका जवाब भी मिलता है। मुझे इसी बात का डर है कि अगर जूही से वही गलती दोबारा से हो गई तो। कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच क्या है। वो जो लड़की बच्चे को यहाँ से लेकर गई है ना, वो सब एक नाटक है। नाटक ढोंग कर रही है वो। अरे वो कहीं नहीं लेकर जा रही है मिष्टी को। देखना वो वापस आएगी यहाँ पर नीला जी। एंड यू नो व्हाट सवनी, वो तुम्हें निकाल देगी और तुम्हारी जगह ले लेगी। देखना। नहीं मुझे ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अवनी। श्वेता जी कब से मुझे बोल रही है? पहले मुझे नजर नहीं आ रहा था और अब तुम्हें। जूही इस घर से जाना ही नहीं चाहती। लेकिन माँ, जब तुम नील को छोड़ के गई थी, क्या हम तुम्हें वापस ढूंढ पाए थे? नहीं, तब तक नहीं अवनी, जब तक तुम खुद इस घर में वापस नहीं आई थी। लेकिन वो जूही जब भी इस घर से बाहर जाती है वापस इस घर में आ जाती है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो इस घर से जाना ही नहीं चाहती है अवनी। बीच में मत बोलो अवनी। अच्छा तुम समझ नहीं पा रही हो। मिष्टी तुम्हें अपना बचपन याद दिला रही है अवनी। लेकिन जूही ना तो आयशा है और ना ही नीला। ये इतिहास नहीं है, पर कोई है जो इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहा है। मैंने जी है वो जिंदगी, उस औरत की जिंदगी जिसका पति एक दूसरी औरत से प्यार करता था। इसीलिए ये खेल जितना साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है ना, तुम नहीं समझ पा रही हो और ना ही कोई और समझ पा रहा है। अपनी जूही बस नील की जिंदगी में अपना हक जताने आई है, और जो तुमने आज किया है ना, उससे तुमने उसकी और मदद कर दी। ये देखो ये पढ़ो, ये हेडलाइंस, ये लो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। इन सब को देखो अवनी, देखो। समझ में आ रहा है तुम्हें? जो कुछ भी तुम्हारे साथ बचपन में हुआ था वही चीजें एग्जैक्टली वैसी ही अब मिष्टी के साथ हो रहा है। तुमने अनन्या की तरह सोचना बंद ही कर दिया अवनी। अगर सोचती ना तो तुम्हें सब कुछ नजर आता। जब मिष्टी ने पत्थर मारा तब के तब तुम सब कुछ समझ जाती। ये सब कुछ विद्युत करवा रहा है और जूही साथ दे रही है उसका। सोचो बच्चा, कब से ये सब कुछ हो रहा है?
तब से ही ना, जब से विद्युत मुंबई वापस आया। अवनी, ये सारे हादसे, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सब कुछ प्लान्ड है अवनी। प्लीज अनन्या की तरह सोचो, प्लीज। पापा, जो आज गुस्सा मैंने अवनी की आंख में देखा, वो गुस्सा मैंने तब देखा था जब दयावंती मेहता उसके सामने थी। उसकी आंखों में वो आक्रोश, वो तेवर, एक अलग किस्म का गुस्सा था। पापा, इस तरह का गुस्सा मैंने आज तक अवनी की आंखों में नहीं देखा। ऐसा लग रहा था वहां पे अवनी नहीं, अनन्या वर्मा बोल रही है।